गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लेक्चर्स हम कॉन्टिन्यूसली अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल्स एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहली जो हमारी यूनिट है, जैसे कि आपको बता दूं 10 यूनिट्स है, उसमें हम सबसे पहली यूनिट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगी फॉर योर एग्जाम्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में तो मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हार्वर्ड जो थे वो मेन प्रोपोनेंट थे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। आज हम बात कर रहे हैं मॉरिसन की। मॉरिसन जो है वो मेन प्रोपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। अब हम बात करेंगे कि इट इज मेमोरी प्लस इनसाइट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है, मेमोरी प्लस इनसाइट। अब इसका क्या मतलब होता है कि मतलब फैक्ट्स को मेमोरी में भी रिटेन रखना प्लस इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि हमें बियॉन्ड जाना है, किसके, जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट, हमें उससे भी बियॉन्ड जाना है। हमें सिर्फ चीजों को मेमोराइज नहीं करना, मतलब सिर्फ मेमोराइज तो करना ही करना है, लेकिन उनको समझ के मेमोराइज करना है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमें सिर्फ चीजों को रटना है और अपने माइंड में रिटेन करना है ताकि हम उसको मेमोराइज कर सके। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हमें मेमोराइज तो करना ही करना है, प्लस उसको समझना भी है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देन मेमोराइज। उसके बाद आता है इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो किस पे फोकस करता है, मास्टरी पर, कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। जब हम चीजों को समझते हैं और फिर याद उसको मेमोराइज करना है, ठीक है, फिर अपनी मेमोरी में उसको फिट बिठाना है, फिर हमें उसको जो है करना है। It makes pupil understand the generalization, principles, facts and some application parts also. तो जब हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि जनरलाइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको जो है सब चीजें समझ में आती हैं कि कैसे आप चीजों को जनरलाइज करोगे, कैसे आप प्रिंसिपल्स देखोगे, कैसे आप फैक्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद कैसे आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस में उनको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप चीजों को समझते हो, ये सारी चीजों को। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सके, उनके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में डेवलपमेंट हो सके। देन आता है द टीचिंग एट दिस लेवल स्टैंड्स हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेमोरी लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो है हायर लेवल होगा अगर हम कंपेयर करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम सिर्फ रोट लर्निंग पर ध्यान देते थे और फिर मतलब हम चीजों को रटना है और अपने माइंड में उसको रखना है, रिटेन करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हमें मेमोराइज तो करना ही है, रिटेन तो करना ही है, लेकिन उन चीजों को समझ के करना है, ना कि रट कर। देन आता है आपका देयर इज हायर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पर आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो हायर डेवलपमेंट होगा उसका, मतलब क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हो तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो उनका हायर डेवलपमेंट होगा इस लेवल पर। दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग, प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स इन मोर लॉजिकल मैनर। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि यहाँ पे आप कैपेबल बनोगे थिंकिंग, मतलब आप सोच पाओगे चीजों को। मेमोरी लेवल में आपको सोचना नहीं पड़ता था, आपको सिर्फ रटना पड़ता था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी और जब आपको चीजें समझ आएंगी तभी आप उन चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे। प्रेजेंट
प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स का मतलब है कि जब आपको चीजें समझ आ गई, अब आप उन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद आता है इन अ मोर लॉजिकल मैनर, यानी कि आप लॉजिकल मैनर का क्या मतलब है कि आपको चीज समझ आई तभी तो आप बता पा रहे हो, तभी तो आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि लॉजिकल मैनर में आप चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे। उसके बाद आता है एनालाइजिंग देम प्रॉपरली एंड ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस। अब इसका क्या मतलब है कि आप उन चीजों को एनालाइज कर पाओगे प्रॉपरली, क्योंकि आपने चीजों को समझ लिया है, इसीलिए आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। और ड्रॉइंग इन्फ्रेंस, यानी कि तभी आप चीजों को अनुमान भी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ आएंगी जब तो आप उन चीजों को अनुमान भी लगा पाओगे, है ना। तभी इसमें यहाँ पे है। तो दे आर एबल टू इवेल्युएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड फैक्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप इवेल्युएट कर पाते हो रिलेशनशिप को, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आप इवेल्युएट करने में सक्षम होते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है इट एम्स एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एग्जेम्प्लिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, इन्फ्रेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि आपको समझना है, जो भी इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। वो आप कैसे समझोगे? बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रेट करोगे आप चीजों को, आप उस चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। एग्जेम्प्लिफिकेशन से समझोगे, आपको चीजें एग्जाम्पल दे दे के समझाई जाएंगी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। एग्जाम्प्लिफिकेशन से आप समझोगे कोई चीज हमें पर्टिकुलर अगर हमें समझ नहीं आ रही है तो हमें एग्जाम्पल से समझ में आती है, तो एग्जाम्प्लिफिकेशन से आप चीजों को समझोगे यहाँ पर। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी होगा, यहाँ पर क्लासिफाई कर करके आप चीजों को टुकड़ों में मतलब समझोगे कि हाँ भाई इन चीजों का ये क्लासिफिकेशन है ना। और उसके बाद कंपेयर करोगे आप, कंपैरिजन से समझोगे। इन्फ्रेंस, है ना, अनुमान लगाओगे जो भी इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द यूज ऑफ ए प्रॉपर प्रोसीजर। जब आप ऑब्जेक्टिव्स जो भी इसके एप्लीकेशन है इसको आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रोसीजर वाइज सब कुछ करना है, ये नहीं कि, है ना, मतलब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना है आपको यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर इज वाइडर एंड मोर डिटेल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो वाइडर होगा और डिटेल में होगा। इसमें आपकी प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन भी होगी और जनरलाइजेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस भी होंगी। कि जैसे कि हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि वहां पे आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो काफी सिंपल होता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका जो स्कोप होगा वो थोड़ा वाइडर होगा, थोड़ा डिटेल में होगा। डिटेल में होगा तभी तो आप समझ पाओगे, है ना। छोटा छोटा अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मोर डिटेल में होता है आपका सब कुछ। और आप जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि जो भी आप प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनको आप अप्लाई करोगे और जनरलाइज करोगे रियल लाइफ सिचुएशन में। रियल लाइफ सिचुएशंस में आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का ये उद्देश्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे इसके इवैल्यूएशन टीचिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स की। तो अब इसमें क्या क्या टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स होते हैं लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एग्जाम्प्लिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। तो लेक्चर में आपका क्या होता है, जैसे कि अब आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, दैट इज लेक्चर मेथड, जो कि हमें पता है। नेक्स्ट आता है डिस्कशन मेथड की आप चीजों को डिस्कस कर करके समझ रहे हो, है ना, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हो और फिर किसी कंक्लूजन पर आ रहे हो, तो इसीलिए आपका जो है समझ में आ रहा है आपको चीजें। डिस्कशन मेथड हो गया। इंडक्टिव डिडक्टिव हम यूनिट 6 में कवर करेंगे, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। फोर्थ आता है एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्प्लिफिकेशन का जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चीजों को एग्जाम्पल से समझना और फिर उनको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे ये टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। बात करें टीचिंग इक्विपमेंट्स की, तो टीचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके मॉडल्स हो गए, आपके चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गई,
तो ये सब आपको आपके टीचिंग इक्विपमेंट इस लेवल में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था ना कि ऐसे ऐसे टीचिंग इक्विपमेंट होते हैं, चार्ट हो गया आपका, है ना, चार्ट पेपर हो गए, पिक्चर्स हो गई, टीवी, रेडियो, ये सब यूज करते थे मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग में मॉडल्स यूज होंगे, चार्ट्स यूज होंगे, पिक्चर्स यूज होंगी, तो ये सारे टीचिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज होंगे। अब बात कर लेते हैं इवेल्युएशन सिस्टम की, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इवेल्युएशन सिस्टम में क्या होगा कि आपको ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों ही क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद और फिर आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और आपने क्या समझा चीजों को। यहाँ पे इवेल्युएशन सिस्टम ये होता है कि आप भाई जिस भी लर्नर को हम कुछ समझा रहे हैं तो उसका हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि उसको कितना समझ में आया, तो हम उसका ऐसे टाइप टेस्ट लेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला टेस्ट लेंगे। अब बात कर लेते हैं टीचर का रोल कैसा होता है और लर्नर का रोल कैसा होता है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि टीचर का रोल जो है वो काफी सिग्निफिकेंट रोल होता है। टीचर प्ले अ सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का, क्योंकि टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है लर्निंग मटेरियल को और जनरेट करता है इंटरेस्ट लर्नर्स के बीच में, ताकि लर्नर्स को इंटरेस्ट के साथ चीजें समझ में आए, है ना। अगर लर्नर के अंदर चीजों को समझने का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए टीचर्स का काम होता है कि लर्नर्स में इंटरेस्ट जनरेट करना। उसके बाद बात करें लर्नर के रोल की, तो लर्नर का रोल यहाँ पर मोर एक्टिव होता है क्योंकि उसको चीजें समझनी होती हैं। आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपको क्लियर होगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आई होप आप सारी वीडियोस वॉच कर रहे होंगे, नहीं कर रहे, कोई वीडियो नहीं मिल रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच।